Hello guys, this is Imtiaz and welcome to the new video. Today आज एक नया टॉपिक है। दिस इज़ रिगार्डिंग समथिंग जो कि आप अपने किसी भी सोसाइटल सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो इनहेरेंटली लोगों या आपके पेरेंट्स या आपके दोस्त ये नहीं बोलेंगे कि आपको ये स्किल ज़रूरी है, बट इट इज़ रियली नेसेसरी। यू हैव टू मेक इट अ हैबिट। और स्पेशली एक सर्टेन एज के बाद आपको ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू गिव ज़ीरो फक्स अबाउट एनीथिंग एंड हाउ टू you know basically not care about the certain situations or certain ways or how people speak, how people's actions are. So ये सारी चीज़ें हम थोड़ा बातें करेंगे कि हम कितना कम केयर कर सकते हैं। क्योंकि देखो यार, हर चीज़ में आप अगर अपना केयर करना स्टार्ट कर दोगे, आप उसको सोचोगे, आप उसको दिल पर ले लोगे और आप उसके बाद में सोचते ही रहोगे, काम कुछ नहीं करोगे, पढ़ाई कुछ नहीं करोगे, खेल कूद कुछ नहीं करोगे, देन इट बिकम्स रियली हार्ड फॉर यू टू फोकस। और एक बार आपका फोकस हट जाता है तो देन यू नो कि वो बहुत ही बड़ा इशू हो जाता है। आपके जो भी सिचुएशन है उसको वो अफेक्ट करता है। सो वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड इज स्पेशली आफ्टर 18 ईयर्स या 20 ईयर्स ऑफ एज, आपको एक तरीके से फीलिंग्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सो बाय फीलिंग्स व्हाट डू आई मीन, समझ लो किसी लेक्चरर ने डांट दिया, टीचर ने डांट दिया, या किसी किसी लड़की ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, या आपका एंट्रेंस में क्लियर नहीं हुआ तो मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया। तो आपको इन सारे सिचुएशंस में ये जो भी बातें निकल रहे हैं, ये लोगों के जो निकल रहे हैं, उनको पर्सनली नहीं लेना है। इट्स अ वेरी हार्ड स्किल टू मास्टर। आई नो वी आर एट द एंड ह्यूमंस आफ्टर ऑल, और हमें बातें अफेक्ट करती है, ज़रूर अफेक्ट करती है, बट दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, राइट। आपको हर चीज़ में पर्सनली लेना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हार्श ट्रूथ्स दैट आई हैव रियलाइज्ड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर एंड बिकम मोर मेच्योर। और आपको सबसे पहली चीज़ जो इफ़ेक्ट करेगी वो होगी प्रोफेशनल, और जो आपका कॉलेज लाइफ है वहाँ से आपको ये ज़्यादा सुनना पड़ सकता है। सो आई यूज टू टेक थिंग्स पर्सनली। मुझे कोई भी बात हो, नॉट ओनली क्रिटिसिज्म और एनीथिंग लाइक दैट, बट कोई भी बात हो, मैं उसके बाद में थोड़ा सोचता था, बिकॉज आई वॉज एन इंट्रोवर्ट एंड आई स्टिल एम। बट मैं इन सारी चीज़ों को कुछ भी बोलने से पहले मैं एक दफ़ा सोच लेता हूँ, मैं एक बार कॉम्प्रहेंड कर लेता हूँ दिमाग में कि आगे जिसको मैं बोलने जा रहा हूँ, हाउ विल इट अफेक्ट देम। not in all the cases, but in majority of the cases I try to be like that। लेकिन थोड़े सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर आपका लगाम नहीं रहता, कुछ भी हो सकता है। सो इट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल। सो स्पेशली जब से मैंने ये मेरा प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया है, और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, गॉसिप करेंगे आपके पीठ पीछे, या कुछ भी बोल देंगे, या ऐसे। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू हैव टू गेट यूज टू। क्योंकि चाहे वो आप छोटे कॉलेज में पढ़ते हो, या फिर आप कोई बड़े सेलिब्रिटी बन जाओ, तो भी आपको ये हर फेज़ ऑफ लाइफ में दिखता ही है। आपको पहली जो चीज़ है वो, इट इज़ वन ऑफ द कोर थिंग्स दैट आई थिंक दैट एवरी पर्सन शुड नो कि कैसे किया जाए। सो मैं पहले उसके बाद में घंटों घंटों सोचता था, कुछ भी हो जाए तो ये ऐसा क्यों हुआ, ये इसने ऐसा क्यों किया,
मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने ये सब क्यों नहीं बोला। तो घंटों घंटों मैं सोचता था, और मेरा सर दर्द हो जाता था लिटरली सोचते सोचते, बिकॉज़ मैं एक ही रूम में बंद रहकर मैं सोचता था और किसी को शेयर नहीं करता था। एंड आई यूज्ड टू बिकम वेरी इरिटेटेड कि मेरा पर्सनल लाइफ भी थोड़ा इफेक्ट हो जाता। सो इरिटेटेड हो जाता था, और फिर वही दिमाग में घूम फिर कर बात आ जाती थी कि ये ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला। ये सारी चीज़ें आ जाती है दिमाग में, और आप उसके बाद में ही सिचुएशन बना लेते हो कि आगे अगर कल ये हुआ तो ये होगा, अगर ये बोला तो ये बोलूँगा, या फिर ऐसा आप 10 सिचुएशंस बना लेते हो दिमाग के अंदर ही, और आप उसको इतना सोच लेते हो, इतना ओवर कॉम्प्लिकेट कर लेते हो, बल्कि जो दूसरा बंदा जिसने बोला है या बंदी है जिसने बोला है ये सारे, वो लोग उतना सोचते भी नहीं, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो इन अ सिमिलर सिचुएशन आपको भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एट द एंड यू आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस ह्यूज यूनिवर्स, ऑफ दिस ह्यूज अर्थ। दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, वो 8 बिलियन में से आप एक इंसान हो। आप एक इंसान के एक दिन के, एक घंटे के, एक सिचुएशन में आप अटके पड़े हो, उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, आप दिल पर ले रहे हो ऐसे बातों का, खुद का ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, खुद का ही दिमाग ओवरलोड कर रहे हो, मेंटली आप स्ट्रेन कर रहे हो खुद के बॉडी के ऊपर। ये सारी चीज़ें बहुत ही लॉन्ग टर्म में आपको अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि जब भी आप डीप थिंकिंग करते हो, स्पेशली नेगेटिव थिंकिंग करते हो, तो ब्रेन में ऐसे कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छे ना हो। सो इसीलिए आई एम स्ट्रेसिंग दिस सो मच कि लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कोई भी हो, आपका बॉस हो, आपके टीचर हो, आपके लेक्चरर हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके दोस्त हो, आपके पार्टनर हो, कोई भी हो, इट डजेंट मैटर। एट द एंड वॉट एवरीबडी सेज इज देयर ओपिनियन, इट इज़ देयर साइड ऑफ द स्टोरी, राइट। वो उनका स्टोरी, उनको आपके बारे में नहीं पता है, और आपको ये सारी चीज़ें अफेक्ट नहीं करने देना चाहिए। अभी आप अफेक्ट कैसे नहीं कर लोगे? पहली बात, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको जैसे ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, आपको लगता है कि 10-15 मिनट्स हो गया और मैं काम पे कुछ ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं खेल कूद पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहली चीज़ करनी है, ईयरफोन्स उठाओ, कोई अच्छा वाला गाना लगाओ, कान में लगाओ, और शूज़ पहन के बाहर निकलो या चप्पल पहन के बाहर निकलो, और आधा घंटा 1 घंटा निकालो, जाओ थोड़ा नेबरहुड में जाओ, दूसरे लोगों को देखो कि वो लोग ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या वो लोग भी आपके तरह ऐसे सोच पड़े रहे, या फिर वो अपना काम पे क्या काम किए जा रहे हैं। लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता ना, कोई एक बंदा या 10 लोग ऐसे बोल कर जाएंगे, काम तो चलते ही रहेगा, है ना। क्योंकि काम एट द एंड आपको खाना देगा, आपका जो घर का जो सिचुएशन है वो संभालेगा, आपका काम ही तो संभालेगा, आपका करियर ही तो संभालेगा, आपका पढ़ाई ही तो संभालेगा, आपका खेलकूद ही आपको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये सारी चीज़ें अगर आप अफेक्ट करने दोगे तो अफेक्ट होंगी, और आपको क्या करना है कि आप बाहर चले जाओ आधे घंटे के लिए। अभी जब आप घर में आओगे, आप थोड़ा सा डिफरेंट वे में थिंक करोगे। आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों को ये काम करेगा, बट इट्स समथिंग विच हैज़ ऑलवेज वर्क फॉर मी। कभी भी मेरा काम हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, एवरी फ्रीकिंग डे आई टेक आउट 1 hour आउट ऑफ माई होल डे, और मैं सिर्फ बाहर
वॉक पे निकलता हूँ दोस्तों के साथ या ईयरफोन लगाकर, मुझे सिर्फ अनवाइंड करना है और उससे ज़्यादा मुझे काम के बारे में सोचना ही नहीं है। क्योंकि अभी मैं बोल क्यों रहा हूँ कि बाहर क्यों निकला, अपने घर के बाहर क्यों निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आप घर के बाहर निकल गए, सडनली आपने की घुमाया, आपने लॉक खोला, सडनली आपका एनवायरनमेंट जो है ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आप अपने दिन का 16, 17, 18 घंटे बिताते हो या उससे ज़्यादा घंटे बिताते हो, स्पेशली अगर आप घर से पढ़ाई करो या रिमोट वर्क करो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या आप कोई स्टे एट होम पेरेंट हो, तो इस केसेस में आप बहुत टाइम घर पे बिता देते हो। सो अगर आप एक ही सिचुएशन में, एक ही एनवायरनमेंट में एक ही तरीके का थिंकिंग करोगे, देन इट विल कंटिन्यू एंड इट विल ओनली कंपाउंड, वो बढ़ते ही जाएगा। सो इन चीज़ों के लिए ही आपको एनवायरनमेंट चेंज करना है, जिससे कि आपका सिचुएशन चेंज होगा। आपका सिचुएशन जब भी चेंज होगा, आपकी थिंकिंग चेंज होगी। आपकी थिंकिंग चेंज होगी तो आप फ़र्क नहीं लोगे, कोई भी फ़र्क नहीं। और इसके साथ ही साथ आप ये नहीं बोल सकते कि अरे यार इसने ये ऐसा क्यों बोला, क्योंकि एट द एंड थोड़े लोग ऐसे रहते हैं जो लोग लगाम देते हैं, लेकिन थोड़े लोग लगाम बिल्कुल नहीं देते। लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, हम खुद के लिए क्या कर सकते हैं। अभी मुझे मेरे बॉडी के लिए जो बेटर है मैं वही करूँगा ना। अभी दूसरे बंदे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कल मैं कहाँ पर रहूँगा, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये भी नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, मेरा काम कैसा जा रहा है। उनको ये 1 घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। उनको जो बात कहनी है वो बोल कर चले जाएंगे। और अभी आप उसको कैसे रिसीव करते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वेदर यू टेक इट एज अ मोटिवेशन और यू टेक इट एज समथिंग इन अ नेगेटिव फैशन, तो वो अफेक्ट करेगा ही। एंड अगर वो भी आपको काम नहीं कर रहा है, अगर आप वॉकिंग पे चले गए, आप थोड़ा स्पोर्ट्स खेल लिया, आपने थोड़े गाने सुन लिया, आपने मूवी देख लिया, इतना सब करने के बाद भी अगर आप उस थिंकिंग में नहीं हो, तो किसी दूसरे सिटी या शहर के ही किसी प्रोमिनेंट लोकेशन पे चले जाओ जो कि आपके घर से बहुत दूर हो। इससे क्या होगा, आपका एनवायरनमेंट और ज़्यादा चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप अगर नेबरहुड में चले जाओगे ना, तो आपको पता है कि रास्ता ये है, रास्ता वो है, मुझे ये 2 लोग पता है, ये टपरी वाला पता है, मुझे ये दुकान वाला पता है। लेकिन सडनली आप कोई नए जगह में जाओगे, आपको कोई नहीं पता रहता, आपको पता लगाना पड़ता है। आप एक दुकान में जाओगे, एक टॉफ़ी खरीदोगे, तभी आपको पता लगेगा कि वो इंसान कैसा है। 2-3 बार जाओगे, आप दोस्त बना लोगे उसे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप एक ही कमरे में अगर बंद रहोगे, आपका दिमाग भी उतना ही लिमिटेड रहेगा। लेकिन अगर आपने समझ लो कि पूरी दुनिया को अपना घर मान लिया, आपका कोई लिमिट नहीं है, आप जिधर जाना चाहते हो आप जा सकते हो। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन यू unless and until there are some exceptional cases which we cannot do anything about। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन हो, आप नॉर्मल सिचुएशन में पले बड़े हो, मिडिल क्लास में हो या रिच फैमिली से हो, या फिर इवन इफ़ यू आर फ्रॉम अ लेसर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, देन ऑल्सो आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। आई नो दिस विल बी रियली हार्ड, बट don't try to take feedback such that it affects your mental state। आप फीडबैक ले लो, उससे मतलब ठीक है, देख लेंगे, फीडबैक का क्या करेंगे, कल से तो स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज़ माई ओनली सजेशन कि आप चीज़ें, हर चीज़, कोई भी चीज़ हो, उसको आगे मत खींचो जितना
उसका वजूद ही नहीं है। अभी मैंने एक बुक से एक पेज फाड़ा तो चल जाएगा, क्योंकि मैं कभी ना कभी एक पेज तो ज़रूरत पड़ेगा ही। लेकिन अगर मैंने सारे पेजेस फाड़ दिए, वो बुक का कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना। तो उसी केस में अगर आप एक बार सोचोगे, ठीक है, जैसा हर चीज़ सोचते हैं हम लोग, इंसान है, सोचेंगे। लेकिन अगर आप वही चीज़ 10 बार सोचोगे, कंप्यूटर का भी सीपीयू का एक रैम होता है, उसका एक लिमिट होता है, लेकिन आपके दिमाग का भी एक लिमिट है। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर दोगे तो आप बहुत सारे बीमारियों का शिकार हो जाओगे। सो आई होप कि आप एक छोटा सा मैसेज ये वीडियो से लेकर जाओगे। टेक दिस इन अ पॉजिटिव अप्रोच। किसी भी सिचुएशन में आप जैसे जा रहे हो एंड आपका कोई भी सिचुएशन हो जिसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिए। आई विल बी मोर देन ग्लैड टू हेल्प यू आउट। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और या लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू गाइस।